गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 10th। आज आपको हम इसके पहले हमने आपको बताया था अंतिम खाते के सवाल। इसके पहले पार्ट में आपके अंतिम खाते के सवाल थे जो आपको हमने 4, 5, 6 जो भी लगवा दिए और आपसे कहे थे आप लोग लगाते रहिए। इसके बाद आता है चैप्टर अंतिम खाते समायोजन सहित ये चैप्टर आपका आता है। चैप्टर इसी से होगा, जैसे इसमें खाते बनते थे वैसे इसमें भी खाते बनेंगे। अंतर क्या है कि इस चैप्टर में आपके प्रारूप के अंदर ही सारी अमाउंट लिखी रहती थी, उसको हम व्यापार खाता, लाभांश खाता और आर्थिक चिट्ठे के रूप में रखते थे। अब अंतिम खाते में क्या अंतर हो जाएगा? समायोजन में प्रारूप के अंदर ही अमाउंट रहेंगी, बस अंतर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर एक समायोजनाएं करके एक नीचे हेडिंग आ जाएगी। इसके अंतर्गत आपको समायोजनाएं में लिखा होगा, अंतिम रहतिया लिखा होगा कितना है, दूसरा आदत्य लिखा होगा कितना जोड़ते हैं कितना प्लस करते हैं, तीसरा ऊर्ध्वत्य लिखा होगा, चौथा आपको सारी संपत्तियों पे हरास लिखे होंगे। हरास का मतलब होता है कि जैसे भवन का 10%, मशीन का 10%, इस तरीके के सवाल लगेंगे समायोजन सहित में, जो आपको हम बताएंगे कि समायोजन सहित वाले सवाल कैसे लगते हैं और हरास का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, आदत्त का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, ऊर्ध्वत्य का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो आप आदत्त जिसके साथ होता है उसके साथ हम प्लस कर देते हैं। जैसे मान लीजिए मजदूरी दी गई है 8,000 और आदत्त है 1,000, तो 8,000 में 1,000 जोड़ देंगे, 9,000 मजदूरी लिखेंगे। अभी तक आप अंतिम खाते में ये नहीं करते थे, जो मजदूरी होती थी वही लिखते थे। अब आदत्त होगी तो प्लस, जिसके साथ होगा उसके साथ हम क्या करेंगे? प्लस, और जिसके साथ ऊर्ध्वत्य होगा उसके साथ क्या करेंगे? माइनस। और उसके बाद हरास में आ जाइएगा। अभी तक हम क्या करते थे? भवन, मशीन, फर्नीचर डायरेक्ट लिख देते थे बैलेंस शीट में। भवन, मशीन, फर्नीचर डायरेक्ट हम क्या करते थे? बैलेंस शीट में लिख देते थे। अब क्या करेंगे? हम इनका हरास निकाल कर कहाँ दिखाएंगे? लाभांश खाते में। कहाँ दिखाएंगे? लाभांश खाते में। मतलब और कैसे? एग्जाम्पल बताते हैं, कैसे दिखाते हैं। मान लीजिए 8,000 80,000 की कोई मशीन खरीदी, उसका 10% हरास कहाँ लिखा है? समायोजन में। अगर समायोजन में लिखा है कि 10% हरास काट के दिखाइए, तो आप क्या करेंगे? 8,000 का 10% निकालेंगे 80,000 का, तो आपका 8,000 आएगा। ये 8,000 आप पीएल में दिखाएंगे, मतलब लाभांश खाते में दिखाएंगे। और उसके बाद जब बैलेंस शीट लगाएंगे तो जहाँ पर भवन, मशीन, फर्नीचर जैसे जाते हैं वैसे ही लिखेंगे। अंतर क्या हो जाएगा वो आप समझ लीजिए। अंतर ये हो जाएगा कि मान लीजिए भवन लिखा है, भवन का आपने 8,000 यहाँ पे निकाला था, तो आप ऐसे अमाउंट होगी कॉलम, तो यहाँ लिखेंगे 80,000, पहले 8,000 माइनस करेंगे और 72,000 दिखाएंगे। हरास का नियम ये होगा। ये आप अंतिम खाते समायोजन सहित वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। और अंतिम खाते में आपने नॉर्मल पढ़े थे, और जो हम आदत्त वहाँ जोड़ रहे थे वो हम लायबिलिटीज़ में सारी एंट्री करने के बाद आदत्त लिख देंगे और आदत्त की सारे अमाउंट एक साथ जोड़कर
यहाँ पर अमाउंट कॉलम में दिखा देंगे। यही प्रक्रिया हम क्या करेंगे, पूर्वदत्त में भी करेंगे। जो हम वहाँ माइनस करते हैं वो यहाँ पर आकर हम सब एक साथ पूर्वदत्त जोड़ लेंगे। कैसे, समझ नहीं पा रहे हैं तो हम बताते हैं। जैसे मान लीजिए 800 रुपये मजदूरी का है, 200 रुपये कमीशन का है, 600 रुपये इसका, तो सब एक साथ जोड़ के यहाँ अमाउंट लिख देंगे। और यही प्रक्रिया हम पूर्वदत्त में करते हैं। सब एक साथ पूर्वदत्त के अमाउंट जोड़ लेते हैं और जोड़कर यहाँ पर दिखा देते हैं। अब समझिएगा कि अब करना क्या है, आपको याद रखना है कि अदत्त लायबिलिटीज में जाते हैं, पूर्वदत्त असेट्स में जाते हैं। अब बाकी जैसे सवाल लगाते हैं वैसे आप लगाते रहिएगा। अब आप आगे के सवाल देखिए कैसे लगते हैं। आगे के सवाल आपको बताते हैं। इसी का अंतिम खाते का ही बताते हैं। अंतिम खाते का आपको सवाल बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, पर्टिकुलर अमाउंट विवरण, रकम, विवरण और रकम, ये हो जाएगा। अब आप लगाइएगा। यहाँ पर सबसे पहले क्या आता है, प्रारंभिक रहतिया लिखेंगे। प्रारंभिक रहतिया आप देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में फाइनल अकाउंट मतलब अंतिम खाते का सवाल है। अभी आपको हमने समायोजन से ही समझाया था, लेकिन वो चैप्टर आपका सेकंड है। इसी से ये क्वेश्चन के बाद आपको हम सेकंड चैप्टर पढ़ाएंगे, अंतिम खाते समायोजन सहित। ये अंतिम खाते का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 12। ओपनिंग स्टॉक देखिएगा। प्रारंभिक रहतिया कितना है, 15,000, तो आप 15,000 लिख देंगे। फिर यहाँ आप लिखेंगे क्रय देखिए आपका कितना है। आपका क्वेश्चन में क्रय है 32,000 का और वापसी है 800। तो यहाँ लिखेंगे पहले 32,000, क्रय वापसी लिखेंगे माइनस करके 800। आपका आ जाएगा 31,900। कितना आएगा, 31,200। 31,200 ये आ गया। अब आप यहाँ लिखेंगे गैस व ईंधन। आप फिर लिखेंगे मजदूरी। गैस व ईंधन में लिखेंगे 400, मजदूरी में लिखेंगे 100। आपके बुक में सवाल दिया है पेज नंबर 36 में। पेज नंबर 36 में सवाल दिया है, आप लोग लगाइएगा। 12 है। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे विक्रय और माइनस विक्रय वापसी। विक्रय देखिएगा कितना है, आपका विक्रय 56,000। वापसी आपकी विक्रय वापसी लिखी होगी 1,000 इससे माइनस करेंगे तो आ जाएगा 55,000। फिर यहाँ लिखेंगे अंतिम रहतिया। क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 9,000 का लिख देंगे। यहाँ पे आ जाएगा 54। यहाँ पे आप जोड़िएगा 9 5 14 64,000 आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 64,000। अब इसको जोड़िएगा 5 1 6 46,200 और 46,200 46,600 46,700। अब आप घटाइएगा इससे 4 2 6 46,700। अब आप इसे घटाइएगा
क्रय वापसी 800 हमने माइनस कर दी। अब एक बार मैच करिए। ओपनिंग स्टॉक 15,000 हमने लिख दिया, ओपनिंग स्टॉक की 15,000 हो गई। क्रय 32,000 में से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। 32,000 में से क्रय वापसी माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 31,200। गैस व ईंधन आपके बुक में दिया है 400 लिख देंगे। मजदूरी आपकी दी है 100 रुपये लिख देंगे। फिर इसके बाद विक्रय दिया है 56,000, 1,000 माइनस कर देंगे विक्रय को तो हमारा आ जाएगा कितना, 55,000। अंतिम रहतिया आपके बुक में दिया हैगा 900। फिर एक एंट्री दी है गाड़ी भाड़ा, क्या दी है, गाड़ी भाड़ा। तो आप लिखेंगे यहाँ पर गाड़ी भाड़ा कितना लिखा है, 400। अब हम क्या करेंगे, इसकी टोटलिंग करेंगे। टोटलिंग कितनी है इसकी, टोटलिंग बराबर, क्योंकि ये ज़्यादा है और ये कम, इसका लिखेंगे 64,000। 64,000 में से दिए अमाउंट से हम माइनस कर लेंगे। ये हो गया 46,200, 46,600 और जोड़ते हैं 15,000, 31,200 और 900। 4 4 8 1 900, 31,200, 15,000, 4 4 8 1 900, 9 2 11 का 1, 5 1 6 1 7 और हो जाएगा 47,100। अमाउंट कितनी है, 64,000। 64,000 में से 47,100 रुपये माइनस करेंगे तो आ जाएगा, यहाँ से 10 में गया तो 9, 13 में 7 गए तो 7 6 13, यहाँ 5 में 4 गया तो 1, कितना आया आपका 16,900। 16,900 आ गया। ये हम जोड़े 4 2 6, 4 10 से 11 के 1 और 5 1 6 1 7 और 3 1 4 1 4 और ये 64 से माइनस किए 9 आ गया। 13 7 6 13, 5 4 1 16,900 आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सकल लाभ 16,900। अब ये हमारा क्या, ये अमाउंट हम बराबर लिखेंगे, आप लोग ऊपर नीचे नहीं लिखेंगे। ये अमाउंट जैसे इसके सामने ही लिखी जाती है। फिर लिखेंगे सकल लाभ, आगे लाए कितना है 16,900। अब हम यहाँ क्या करेंगे, सारे खर्चे लिख लेंगे। खर्चे देखिए, वेतन है आपका 8,300, वेतन 8,300 हो गया। वेतन के बाद आपका होगा किराया व कर 1,200, किराया व कर 1,200 हो गया। अगला है स्टेशनरी 600, स्टेशनरी 600 हो गई। और उसके बाद है बीमा 500, बीमा 500 हो गया। नेक्स्ट बीमा के बाद छूट 200, डिस्काउंट लिखेंगे 200। उसके बाद आप देखिए खर्चे में छूट के बाद आपका हो जाएगा अशोध ऋण 1,200, अशोध ऋण भी बोलते हैं बैड डेट्स, अशोध ऋण 1,200। ये खर्चे हो गए। और अब प्राप्त क्रेडिट में देखते हैं क्या है। क्रेडिट में आपका लिखा है कमीशन 1,300, तो क्रेडिट में लिखा है तो हम इसको क्रेडिट में ही लिखेंगे 1,300। टोटलिंग कर लेंगे 9 3 12 के 2 6 1 7 1 8 18,200, 9 3 12 के 2
6 7 1 8, 18,200, 18,200 लिखेंगे। इसकी अब इसको जोड़ेंगे, जोड़ के देखते हैं। 8 या 300, 12 6 18, 1800 और 5 2 7, 5 2 7, 12 19, 1900 जोड़ते हैं। 8 9 8, 17 3 20, 2 शेष, 8 2 10, 2 12,000 और 18,200 में माइनस कर देंगे। 18,200 में से 12,000 माइनस कर देंगे तो 6,200 आ जाएगा। 6,000 इसको जोड़ने पे कितना आया? 12,000। और ये कितना था? 18,200। 18,200 में से 12,000 माइनस के कितना आया? 6,200। आपके बुक में आंसर होगा, उस आंसर को लिखेंगे शुद्ध लाभ 6,200। नेट प्रॉफिट, ओपनिंग स्टॉक 15,000, परचेज लेस परचेज रिटर्न, फ्यूल एंड गैस, वेजेस, कैरेज, सेल्स रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक माइनस किया बाय ग्रॉस प्रॉफिट, सैलरी, रेंट, स्टेशनरी, इंश्योरेंस, डिस्काउंट, बैड डेट्स और कमीशन ऐड करने के बाद इस अमाउंट से माइनस करेंगे तो आपको आएगा शुद्ध लाभ, जिसे बोलते हैं नेट प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? नेट प्रॉफिट। अब हम लगाते हैं इसकी बैलेंस शीट। क्या लगाते हैं? बैलेंस शीट। अब आप लोग इसकी बैलेंस शीट लगाइएगा। आर्थिक चिट्ठा, आर्थिक चिट्ठा, आर्थिक चिट्ठा जैसे पहले सवालों में लगाते थे वैसे ही लगेगा। दायित्व, रकम, संपत्ति और रकम। रकम की जगह पे आप धनराशि भी लिख सकते हैं। अगर आपको लिखना है तो धनराशि भी लिखेंगे, धनराशि और धनराशि। अब यहाँ पे क्या आता है? पहले पूंजी। पूंजी कितनी आपके सवाल में? 60,000 प्लस शुद्ध लाभ नेट प्रॉफिट 6,200 और घटा लीजिए। देखिए आहरण है नहीं है तो लिखिए 66,200। फिर इसके बाद 66,200 के बाद देखिए आपका इसमें लेनदार होंगे। लेनदार हो गए 45,000 के लेनदार। क्रेडिटर्स 45,000 के। फिर आप देखिए देय बिल होंगे जिसे बोलते हैं बिल पेबल। देय बिल 1,000 के। अब आप इसकी टोटलिंग करेंगे। 6 5 11 1 12 के 2 6 4 10 1 11। इसमें देखिए आहरण है क्या? आप सवाल में देखिए आहरण लिखा है 2,000 रुपये का, तो हम क्या करेंगे? अमाउंट यही रहेगी। बस हम क्या करेंगे? 66,200 यहाँ लिख देंगे और इससे हम 66,200 में से पहले आहरण घटा लेंगे। आहरण कितना है? 2,000, तो यहाँ आ जाएगा 64,200। फिर यहाँ पर जैसे लिखते थे लेनदार और देय बिल। लेनदार हमारे कितने के थे? 45,000 के, तो लेनदार 45,000 के हो जाएंगे। देय बिल 1,000 का हो जाएगा। अब हम इसको जोड़ेंगे 200
5 4 9 1 10 और 6 4 10 1 11। टोटलिंग करते हैं इसकी 64,200 और 46,000, 45 से 46,000, 200 पूरा आ जाएगा, 6 4 का 10 आ जाएगा, 6 4 10 1 11, 1 1 10 200। ये आपकी लग गई लायबिलिटीज मतलब दायित्व। अब आप लगाएंगे संपत्ति पक्ष। यहाँ पे आहरण था तो हमने माइनस कर दिया। अब आप लगाएंगे संपत्ति पक्ष। संपत्ति पक्ष में क्या आता है, जो आपको मिलता जाए। जैसे आपको प्राप्त बिल लिखा है, प्राप्त बिल लिख लीजिए पहले। प्राप्त बिल कितना लिखा है बुक में, 1700 लिख देंगे। अंतिम रहतिया लिख दीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सीरियल में ही लिखें। अंतिम रहतिया कितना है, 9,000 लिख गया। फिर अंतिम रहतिया के बाद आपका है रोकड़ हाथ में 19,000, देनदार 40,000। रोकड़ हाथ में 19,000 और देनदार 40,000 के। रोकड़ हाथ में 19,000, देनदार 40,000। मशीनरी 21,500, मशीनरी 21,500 के। फिर मशीनरी के बाद आपका होगा मोटर कार। मोटर कार है 9,000 के और भवन 10,000। मोटर कार 9,000, भवन 10,000। अब हमने यहाँ क्लोजिंग स्टॉक पहले लिख दिया, इससे कोई मतलब नहीं, आप नीचे भी लिख सकते हैं। आप इसको आप टोटल करेंगे। टोटल करिएगा 19 9 8 28,000, दोनों को जोड़ने में 61 9 70 10 80,000 और 1700। अभी कोई अमाउंट छूट गई होगी। प्राप्त बिल आपने लिखा 1700। प्राप्त बिल के बाद आपका है रोकड़ हाथ में 19,000, देनदार आपके हैं 40,000, मशीनरी है 21,500, 21,500 और 21,500 हो गई। फिर उसके बाद मोटर कार है 9,000 और भवन है 10,000। अब जोड़ते हैं। तो हो जाएगा ये 19 9 8 28,000 हो जाएगा और 40 20 60 61 61 9 70,500, 70,500 हो जाएगा और 10,000 और 1700 ऊपर। 7 5 12 के 2, 8 1 9 1 10, 7 2 9 1 10 1 11, 1 10 200। ये आपका जोड़ आ गया। 28 ये हो गया 28 का। ये हो गया 21 9 30 10 40, 21 9 30 10 40 और 40 और 40 80, 80,500, 28,000 80,500 और 1700। 7 5 12 2 8 1 9 1 10 8 2 10 1 11। ये आपका लग गया सवाल क्वेश्चन नंबर 12। इसी तरीके आप बाकी के सवाल लगाते रहिएगा और आप इसके बाद 14 लगाइए, 15 लगाइए, 16 लगाइए, 17 लगाइए। सारे सवाल इसी पैटर्न से हैं। कोई भी सवाल आपका चेंज नहीं है, ना उसमें एडजस्टमेंट का दिया है, ना आपको उसमें डेप्थ लगाना है। जो आपको इसके पहले हमने वीडियो में बताया होगा कि कौन एंट्री कहाँ जाती है, पीएल का प्रारूप, ट्रेडिंग का प्रारूप
आप वैसे ही लगाते रहिएगा, सारे सवाल लग जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम फाइनल अकाउंट का सेकेंड पार्ट अंतिम खाते समायोजन सहित बताएंगे। अंतिम खाते समायोजन सहित आपको बताएंगे, आप लोग लगाइएगा अंतिम खाते समायोजन सहित। अगला चैप्टर इसी का पार्ट 2 में होगा।